हर साल गणे नहीं तो 10-15 एक्सीडेंट यहाँ कंटिन्यू होते ही होते हैं। डीडी अधिकारी एक दूसरे के ऊपर टालते रहते हैं जी। इंतजार करते कोई और मुकदमा हो जाए, उनको करना ना पड़े। कई लोग यहाँ पे अपाहिज हो चुके हैं, कई लोगों की मौत हो चुकी है इस मोड़ पे। छोटे टुकड़े को हटाने में डीडी अधिकारी क्यों असमर्थ है? ब्लाइंड हो जाता है रास्ता, कुछ दिखता नहीं है, दुर्घटना से मौत हो जाती है, उनको फर्क नहीं पड़ता। पार्टियों को खुला छोड़ दिया जाता है कि उनका कब्जा बना रहे जमीन पे। एसी के ठंडक में बैठे रहते हैं तो 13-14 टेम्परेचर में घर पे। यहाँ पे जितनी ज्यादा से ज्यादा मौतें हो सके होने दो। रोड का नाम डेथ रोड डाल दिया जाए तो बेहतर रहेगा। जनता नरेला में रहती है, उसके लिए क्या सुनवाई है? दिल्ली के नरेला में रामदेव चौक से सिंधु बॉर्डर तक का रास्ता अब लोगों के लिए मौत का सफर बनता जा रहा है। जी हाँ, अधूरी सड़क और प्रशासनिक लापरवाही के चलते यहाँ आए दिन दर्दनाक हादसे होते रहते हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि डीडीए और पीडब्ल्यूडी की अनदेखी ने इस सड़क को जानलेवा बना दिया है। सड़क का एक हिस्सा अचानक संकरा हो जाता है, जिससे आमने सामने की टक्कर का खतरा बढ़ जाता है। लोगों का कहना है कि जमीन विवाद खत्म हुआ 1 साल बीत चुका है, लेकिन अब तक सड़क निर्माण पूरा नहीं हुआ। नाराज लोगों ने जल्द कार्रवाई करने और आंदोलन की चेतावनी भी दी है। देखिए हमारे संवाददाता जसविंदर सिंह की खास रिपोर्ट। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दिल्ली के अंदर एंटर होते ही ये नरेला का इलाका पड़ता है और आपको बता दें सिंगल रोड है यहाँ पर। और आपको बताएं ये डबल रोड पीछे से आती है और लेकिन यहाँ आगे आकर एकदम सिंगल हो जाती है, जहाँ पर आए दिन कोई ना कोई हादसा होता रहता है। कई लोगों की जान जा चुकी, कई लोग अपाहिज हो चुके, फिर भी जो सरकारी तंत्र है इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा। कई सालों से लोग यहाँ पर लगे हुए हैं इस सड़क को डबल बनाने के चक्कर में, लेकिन फिर भी जो सरकारी तंत्र है बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहा। और कई सालों से लोग गुहार लगा रहे हैं कि ये सड़क डबल बन जाए। आइए बात करते हैं यहाँ के कुछ लोगों से। सर क्या नाम? परवीन स्वदेशी है जी। ये कितने सालों से आप इस सड़क की गुहार ये 2011 में ऐसी ये पास हुआ था और उसके बाद में इस पे एक मैटर हो गया, मुकदमा कर दिया पार्टी ने। और पार्टी ने मुकदमा करने के बाद वो पार्टी हार जाती है स्टेट से, और हारने के बाद में ये क्लियर हो गया कि दिल्ली सरकार ने यानी कि दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन ने इसकी कब्जा लेना है, डीडीए ने। और वो कब्जा आज तक अटका हुआ है। वो कब्जा लेकर पीडब्ल्यूडी को देना, पीडब्ल्यूडी वाले क्या करेंगे, उस पर रोड बना देंगे। और ये इतना खतरनाक कट है कि यहाँ पे लोग भागी स्पीड में आते हैं, और स्पीड में आते हैं यहाँ पे अचानक पता लगता है सिंगल रोड हो गया और एक्सीडेंट हो जाते हैं। हर साल गणे नहीं तो 10-15 एक्सीडेंट यहाँ कंटिन्यू होते ही होते हैं। और ये खतरनाक मोड इसलिए ही है क्योंकि ये मेन एंट्री है यहाँ की। नरेला की एक एंट्री है, सिंघ बॉर्डर से नरेला आते हैं, और इस सिंघ बॉर्डर नरेला आने में ये सिंगल रोड हो जाता है। यहाँ पे 10 मीटर का रास्ता है। क्या कारण है जो सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही? कॉमन सी कारण यही है जी, वो इंतजार करते कोई और मुकदमा हो जाए, उनको करना ना पड़े। नाकामी है, एक तरीके की नकारापंती है। एसी के ठंडक में बैठे रहते हैं तो 13-14 टेम्परेचर में घर पे। यहाँ लोगों के घरों में नुकसान होते रहते हैं, एक्सीडेंट होते रहते हैं, किसी का प्रियजन की दुर्घटना से मौत हो जाती है, उनको फर्क नहीं पड़ता। खौफनाक, भयानक, और इस रोड का नाम डेथ रोड डाल दिया जाए तो बेहतर रहेगा। 2011 से मुकदमा लड़ने के बाद और जीतने के बाद भी यहाँ पे कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। उसका एक ही मकसद है सरकार का कि यहाँ पे जितनी ज्यादा से ज्यादा मौतें हो सके होने दो। क्या मतलब है? अगर आपके पास 2 वक्त नहीं है निकालने के लिए कि जिससे नरेला की जनता को राहत मिले, नरेला की जनता को फैसिलिटी मिले, कम से कम मौत ना मिले। कई लोग यहाँ पे अपाहिज हो चुके हैं, कई लोगों की मौत हो चुकी है। इस मोड़ पे डबल रोड आ रही है, आगे जाके सिंगल होती है, ब्लाइंड हो जाता है रास्ता, कुछ दिखता नहीं है। वो इंसान क्या करे जिसके साथ ये हादसा हुआ है? मैं बस एक ही चीज पूछना चाहूंगा कि जो जनता नरेला में रहती है उसके लिए क्या सुनवाई है? मैं सुखबीर खत्री जी। सरकार का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। केस हारने के बाद भी पार्टियों को खुला छोड़ दिया जाता है कि उनका कब्जा बना रहे जमीन पे। ये डीडीए की जमीन है, इक्वायर लैंड है, साथ में से नाला बन के आ चुका है। पता नहीं इस छोटे टुकड़े को हटाने में डीडीए अधिकारी क्यों असमर्थ है? 3 इंजन की सरकार है, फिर भी विकास के लिए अटकी हुई है। विकास के लिए पता नहीं कहाँ जाके रोड अटक गया। डीडीए अधिकारी एक दूसरे के ऊपर टालते रहते हैं जी, काम करके कोई खुश नहीं है। एक छोटा जब पीछे इक्वायरमेंट हो चुकी है तो इसकी पोजीशन लेने में क्या दिक्कत है? इसकी पोजीशन ले, पीडब्ल्यूडी के हैंड ओवर करे, रोड बन जाएगा, नरेला की जनता को उधार हो जाएगा जी। यहाँ लोगों की मौतें होनी बंद हो जाएंगी। ये थे हमारे साथ कुछ लोग जिन्होंने हमें बताया कि ये डबल रोड जो पीछे से चल यहाँ आकर सिंगल हो रहा है, सरकारी तंत्र के कारण आज तक ये रोड अटका हुआ है। कई लोगों की मौतें हो चुकी, कई लोग अपाहिज हो चुके। अगर सरकार चाहे तो जल्द इस रोड को बना सकती है, लेकिन सरकार अपना जुल्म रवैया अपनाते हुए इस सड़क को ऐसे ही छोड़ रखा है। मैं जसविंदर सिंह, नवदीप टुडे के लिए।